हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या होते हैं? एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। अर्थ पे 3000 से ज्यादा डिफरेंट मिनरल्स हैं उनके कंपोजिशन के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन में देखिए, मिनरल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक को फर्दर फेरस एंड नॉन फेरस में कैटेगराइज किया गया है। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल एक रॉ फॉर्म होता है। रॉ मतलब कच्चा। और मेटल्स पढ़ा होगा आपने, हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और लस्ट्रस या शाइनी कैरेक्टर होता है इनका। फॉर एग्जांपल आयरन और बॉक्साइट हो। अब मेटालिक के जो कैटेगरीज थे, फेरस, उसमें मिनरल्स जो होते हैं लाइक आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट्स, जो जिनमें आयरन पाया जाता है। दूसरा आता है नॉन फेरस, उसमें आयरन के कंटेंट्स नहीं होते बट अदर मेटल्स होंगे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया या लेड हो गया। अब आइए बात करते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में सिंपल, जैसे नॉन आ गया तो मतलब इसमें मेटल तो नहीं होता बट दूसरी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया। अब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उसके कुछ प्रोसेस हैं। पहला माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग में भी फर्दर दो प्रोसेसेस हैं, ओपन कास्ट माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग। माइनिंग किसे कहते हैं? जो प्रोसेस होता है मिनरल्स को निकालने का, रॉक से हो, अर्थ के सरफेस में अंडर डीप हो कहीं से, उसको सिंपली माइनिंग कहते हैं। अब माइनिंग में जब सबसे पहला है ओपन कास्ट माइनिंग, जैसा कि भी बताया था। जो शैलो डेप्थ्स पे होते हैं उनको निकाला जाता है सरफेस लेयर को रिमूव करके, उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। शाफ्ट माइनिंग में डीप बोर्स यानी बहुत गहरी खुदाई होती है शाफ्ट्स के थ्रू, उनको शाफ्ट्स कहते हैं। एंड उनको मिनरल्स तक रीच किया जाता है। जो डिपॉजिट होते हैं, मिनरल डिपॉजिट होते हैं, वो काफी अंदर तक होते हैं, इसलिए उसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। इसलिए इसमें डीप बोर्स भी, यानी कि बहुत गहरी खुदाई इसलिए की जाती है क्योंकि काफी ग्रेट डेप्थ्स में होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा टाइप का माइनिंग, जिसको ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग हमने नाम सुना होगा, एकदम जैसे ड्रिल करते हैं, तो इसमें वेल्स यानी कि कुएं टाइप के खोदे जाते हैं, इसलिए इसको ड्रिलिंग कहते हैं। और क्वेरिंग, क्वेरिंग मतलब जो सरफेस के पास ही हो, जो सिंपल खुदाई से निकल सकते हैं, उसको क्वेरिंग कहते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स जो है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पाए जाते हैं। देखिए एशिया जो है कंटेन करता है आयरन, मोस्टली लीडर है, लीडिंग प्रोड्यूसर आयरन का है, टिन का है, जिसमें से चाइना और इंडिया ज्यादातर इसके प्रोड्यूसर है। यूरोप में आयरन और यूक्रेन बहुत ज्यादा है, स्वीडन में भी, और कॉपर, लेड, जिंक एटसेट्रा और भी मिनरल्स हैं। नॉर्थ अमेरिका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का, आयरन ओर का, कोल, गोल्ड, सिल्वर। साउथ अमेरिका, ब्राजील, साउथ अमेरिका में जो ब्राजील कंट्री आती है वो आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर है। चिले एंड पेरू जो है कॉपर और डायमंड का। इसी तरह से अफ्रीका गोल्ड एंड प्लेटिनम और बॉक्साइट ऑयल का, और ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट और का, टिन का, निकल का, जिंक, मैग्नीज का। अंटार्कटिका में कोल डिपॉजिट ज्यादा है, और कुछ छोटे छोटे अमाउंट में गोल्ड, सिल्वर, ऑयल वगैरह भी अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल के यूज कैसे होते हैं? देखिए, हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं मोस्टली मिनरल से ही बनती है। ये जेम्स में यूज होते हैं, ज्वेलरी में यूज होते हैं, कॉइन से लेकर पाइप्स तक जैसे कॉपर की बनी होती है मोस्टली, और हार्ड मिनरल्स की ये सब चीजें बनती है, जेम्स, ज्वेलरी। एल्युमिनियम का देखो, एयरप्लेन्स के पार्ट्स एल्युमिनियम से बनते हैं, बिल्डिंग्स के पार्ट्स बनते हैं, किचन कुकवेयर के भी आपने देखो आजकल बर्तन जो आते हैं एल्युमिनियम के आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एक, यानी कि जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमें इनको बचाना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए। इसमें देखिए हमने लिखा है इट टेक्स 1000 ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन, यानी एक मिनरल और बनने में हजारों साल लग गए होते हैं तब जाके वो बनता है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाई है मैंने, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, यानी रिड्यूस करो, कम यूज करो उसको, कम उसका यूसेज करो, रिसाइकल करो चीजों को जो रिसाइकल हो सकती है, और फिर वापस उनको यूज करो।
कन्वेंशनल सोर्सेस क्या होते हैं? जो काफी कॉमन यूज में हो काफी टाइम से, उनको कन्वेंशनल सोर्सेस कहते हैं, जिसमें फायर फूड एंड फॉसिल्स आते हैं। इनके एग्जांपल्स अब देखिए, फायर फूड किस लिए होता है? हमको पता है, जंगल से लकड़ियां लाते हैं, वैसे टाइप के जो होते हैं वो कुकिंग और हीटिंग में काम आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल के रिमेन्स होते हैं, जो मतलब कहीं पे अनअटेंडेड होते हैं, मर गए होते हैं, काफी दफन हो गए होते हैं, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं अर्थ में समा गए होते हैं, उसको हजारों साल या मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए होते हैं, तो हीट और प्रेशर से वो कन्वर्ट हो गए होते हैं। तो उनके एग्जांपल्स है कोल या पेट्रोलियम। कोल जो है, हमें पता है एक डोमेस्टिक फ्यूल है, यूज होता है बहुत सारी चीजों में। अर्लियर सबसे स्टार्टिंग में ट्रेन में भी यूज होता था, कोल से चलती थी वो। इलेक्ट्रिसिटी भी इससे प्रोड्यूस होती है, उसको थर्मल पावर कहते हैं। पेट्रोलियम सबको पता है, जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, तो ये लेयर्स ऑफ रॉक के बीच में, डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक के बीच में पाया जाता है, और उसको ड्रिल करके इनके लिए ऑयल फीड्स भी बनाए जाते हैं, इनको ड्रिल करके निकाला जाता है। नेचुरल गैस, ये पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही होते हैं, और तब रिलीज होते हैं जब कच्चा तेल जब निकलता है सरफेस पे, तब नेचुरल गैस रिलीज होती है। तो इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी यूज होता है। डोमेस्टिक हो गया घरेलू, इंडस्ट्रियल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, उसमें। हाइडल पावर, देखो बारिश होती है और यहाँ नदी का पानी होता है, उनको डैम्स में स्टोर किया जाता है, और एक बड़ी ऊंचाई से जब फेंकते हैं तो टर्बाइंस लगते हैं, बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, उनके ऊपर गिरता है, उससे क्या होता है वो रोटेट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। तो आइए अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आता है सोलर। सबसे पहले सन की हीट और लाइट जो होती है उसको यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम सबको पता है सोलर सेल्स आ गए हैं, अब जो सनलाइट से चलते हैं। सोलर पैनल्स भी सबको मोस्टली अब सबको आइडिया है सोलर पैनल्स का। इस तरह से विंड एनर्जी है, हवा की से आंधी से जब कोई चीजें चलती है, विंड मिल्स बड़े बड़े लगाए जाते हैं, किसी किसी जगह बहुत बड़े बड़े फैन टाइप के होते हैं, और उनको ग्रेन ग्राइंड करने के लिए। और हाई स्पीड विंड्स तो मतलब विंड मिल रोटेट करने के जब काम आते हैं, तो उससे जनरेट भी की जाती है इलेक्ट्रिसिटी किसी किसी जगह पे। न्यूक्लियर पावर, देखिए न्यूक्लियर हमने बहुत सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर। ऐसे न्यूक्लियर पावर जो होती है ये ऑब्टेन की जा सकती है, पैदा होती है किससे? न्यूक्लियाई जो होता है एटम्स में प्रेजेंट होता है उससे, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से ही हो सकता है, लेकिन जैसे कि यूरेनियम। जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ की सरफेस से जो हीट ऑब्टेन होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो डीपर मोर हीट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट स्प्रिंग्स, तो जब अर्थ के थोड़ा सा आप ज्यादा डीप में देखेंगे तो किसी किसी जगह में वो हीट स्प्रिंग्स में निकलते हैं। जहां जहां पे आप सुना होगा आपने, किसी किसी जगह गर्म पानी निकलता है सर्द इलाकों में भी, तो इसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। इसको भी जनरेट किया जाता है पावर के लिए। अब टाइडल एनर्जी, एनर्जी जो जनरेट होती है टाइड से, लहरों से, उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। इसको भी हार्नेस किया जाता है बिल्डिंग डैम्स के लिए या नैरो ओपनिंग्स ऑफ सी के लिए। सॉरी, एट नैरो ओपनिंग ऑफ सी है, मतलब जहां पे सी का थोड़ा सा ओपनिंग हो, मुंह थोड़ा सा कम चौड़ा हो, एरिया कम हो, वहां पे हार्नेस किया जाता है इसको। उसके बाद आइए देखिए, ये है बायोगैस। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको कहते हैं, डेड प्लांट्स हो, एनिमल डंग हो स्पेशली, और किचन वेस्ट हो, कुछ भी, उसको कन्वर्ट किया जाता है गैसेस फ्यूल में, उसको बायोगैस कहते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इट इज डिकम्पोज टू एमिट बायोगैस। थैंक यू स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक।